सो हेलो एवरीवन, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों, ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग का। सबसे पहले अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाके एक बार सबसे पहले पहली पार्ट देख लो, उसके बाद दूसरे पार्ट के ऊपर आना, क्योंकि जो पहले पार्ट में सिखाया वो मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं। आपको डायरेक्ट पार्ट सेकंड पे, मतलब कि अब आगे की चीज मैं बताने वाला हूं। 16 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, एक बार जाके देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस सीरीज के अंदर ये जो कोर्स होने वाला ऑप्शन ट्रेडिंग का, इसमें आपको ऐसी चीज आपको बताऊंगा जो आपको एक पेड कोर्स के अंदर मिलेंगी। दोस्तों, मैं ये वो मतलब बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर, मेरी भी पड़ी हैं और बहुत सारे लोगों की पड़ी हैं, लेकिन ये सब कुछ डिफरेंट होने वाला है। और ये उन लोगों के लिए होने वाला है जो बिल्कुल बिगिनर हैं और बिगिनर टू एडवांस लेवल का सीखना चाहते हैं। तो बिगिनर से बिल्कुल ऐसे बताऊंगा कि कॉल पुट से लेके पूरा लास्ट एडवांस तक सब कुछ बताने वाला हूं। तो ये कोर्स को जरूर फॉलो करके चलो, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होने वाला है। तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं और आप सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब मैं आपको आज के बताने वाला हूं, आज मैं सिखाने वाला हूं दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट 2। ऑप्शन ट्रेडिंग का हम सीखने वाले हैं पार्ट 2। देखो दोस्तों, मैंने कल की वीडियो के अंदर थोड़ा सा आपको बताता हूं क्या आपको सिखाया है। कल की वीडियो के अंदर मैंने सिंपल आपको इतना बताया था कि देखो भाई, ये जो आपका ऑप्शन होता है ना, ऑप्शन, ये जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ये एक स्टॉक होता है। उस स्टॉक के अंदर दो चीजें होती हैं। देखो, ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, क्लिक बेट वाली वीडियो नहीं है। ये एक पूरा कोर्स है, इसको आप आराम से बैठ के सीखने के लिए कोर्स है। ये वो नहीं है कि 30 सेकंड में सारी नॉलेज देके चला जाऊं या 15-20 मिनट में सब कुछ सिखा के चला जाऊं, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा जैसे आप क्लास में बैठे हो और ऑफलाइन मेरे साथ बैठे हो, ये समझ लेना। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा सीखने में इंटरेस्ट है तो देखो, अदरवाइज आप जा सकते हो, क्योंकि मैंने आपसे 1 रुपया नहीं लिया इस चीज का। ठीक है, फ्री में सीख रहे हो, सीखना है सीखो, अदरवाइज जाओ। ठीक है, बुरा मत मानना। अब देखो, स्टॉक जैसे होता है, ये भाई स्टॉक है। अब भाई, अगर एक स्टॉक के अंदर दो चीजें होती हैं, या तो आप इसको पूरे के पूरे प्राइस में खरीद सकते हो, मतलब 1000 रुपए के स्टॉक है तो आप क्या कर सकते हो, एक शेयर को 1000 रुपए का है तो आप 1000 रुपए में पूरा शेयर खरीद सकते हो। दूसरा चीज होती है भैया ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन ये होता है, इस शेयर, जो ये शेयर 1000 रुपए का है, उसका एक डेरिवेटिव होता है। मतलब जो शेयर 1000 रुपए मिल रहा है, वो सेम शेयर आपको मात्र कितने रुपए मिल जाएगा दोस्तों? ये सेम शेयर मिल जाएगा मात्र आपको मान लो कि 100 रुपए में या 50 रुपए में, 70 रुपए में, ये सेम शेयर आपको मिल जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन अगर आपको शेयर खरीदते हो तो आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद सकते हो, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए। तो जितना मर्जी उतना इसको होल्ड कर सकते हो। मतलब आपने आज खरीद लिया तो आप 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, जितना मर्जी उतना होल्ड कर सकते हो। लेकिन आपकी कैपिटल जो यूज होगी वो अगर एक शेयर खरीदोगे तो 1000 रुपए जाएंगे। अगर आप 10 शेयर खरीदोगे तो 10,000 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन खरीदोगे दोस्तों तो आपका मात्र 100 रुपए एक ऑप्शन, मतलब कि लोट में आता है ऑप्शन। मतलब जैसे कि 25 का लोट हो जाता है मान लो, तो आप क्या कर सकते हो, 100 रुपए का प्राइस चल रहा है और 25 के लोट में खरीदोगे तो आप 2500 रुपए के 100 शेयर एक तरीके से खरीद रहे हो। 2500 रुपए के 100 शेयर खरीद रहे हो आप। ठीक है, जहां आप 10 शेयर खरीद रहे थे 10,000 रुपए के, वहीं आप 100 शेयर कितने खरीद रहे हो दोस्तों? 2500 रुपए के। समझ रहे हो? तो ये चीज हो जाती है ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शन में आपको बहुत बड़ा लेवरेज मिलता है एक तरीके का। अगर आप जैसे कि 10,000 रुपए खर्च करोगे और ये इतने का ये आपका, तो आप ये समझ लो कि आप इसके अंदर करीब करीब 400 शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, तो मतलब अगर प्रीमियम का 1 रुपया बढ़ेगा तो आपके 400 रुपए बढ़ेंगे। और जैसे मान लीजिए अगर आपका शेयर, मान लो शेयर के अंदर 100 रुपए बढ़ गए, ठीक है, तो इसके अंदर भी कम से कम 50 रुपए बढ़ जाते हैं और ये 150 रुपए का हो जाता है। और जो आपने 400 शेयर खरीदे हैं उसके हिसाब से आपको मतलब कि ये समझ लो आपकी जो कैपिटल है वो 50% बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बहुत तगड़ी यहां पर अर्निंग कर सकते हो ऑप्शन से। ठीक है, अब बहुत डिटेल में लेके चलता हूं आपको और बहुत मजा आएगा। ठीक है, बस ये मैंने कल की वीडियो में बताया है, इसलिए फास्ट फास्ट बता दिया, क्योंकि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो थोड़ा सा आपको समझ जाए। अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले पहली वीडियो देखो, उसमें आपको डिटेल में समझ आएगा और फिर हम पार्ट 2 की ओर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखो, ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है ना दोस्तों, ये जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस जो है दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक होता है सी, कॉल ऑप्शन, सॉरी, एक होता है पुट ऑप्शन, ये होता है पीई। ठीक है, इसको कहते हैं कॉल यूरोपियन और इसको कहते हैं पुट यूरोपियन। इसको इतना मत सोचो आप, बस ये सोच लो कि ऑप्शन के दो पार्ट होते हैं, दो चीज होते हैं। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन बाइंग होती है जो हम करते हैं, हम रिटेलर्स, हम ऑप्शन बाइंग ही करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास कितनी कैपिटल है? 10,000 रुपए हो सकता है, 1 लाख रुपए हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? ऑप्शन बाइंग ही करते हैं। ठीक है, तो मैं ऑप्शन बाइंग ही सिखाऊंगा आपको फिलहाल। देखो, एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। कॉल होता है जब मार्केट, ये मार्केट है आपके सामने, ठीक है, ये मार्केट, अगर ये मार्केट अपसाइड में जा रही है, अगर अपसाइड में जा रही है तो हम सोचते हैं कि भाई ये मार्केट अगर अपसाइड में जा रही है तो हम कॉल का ऑप्शन को बाय करते हैं। क्या करते हैं? कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। दूसरा, अगर भाई
एक ये मार्केट है। अब अगर ये मार्केट नीचे जा रही है, डाउन साइड में जा रही है, और हमें दिख रहा है कि भाई मार्केट डाउन जा सकती है यहां से, तो हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। क्या करते हैं? बाय। याद रखना ये वाली चीज, बाय करते हैं, क्योंकि हम बाइंग ही कर रहे हैं, सेलिंग का इसमें कोई मतलब नहीं होता। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो पुट ऑप्शन बाय करेंगे, और अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए बहुत ही डिटेल में। ठीक है, जब आपको इतनी बात समझ आ गई तो अब देखो कोई भी बात है, अब देखो आप क्या कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक शेयर है, अब मान लो कोई शेयर है और वो शेयर आपको दिख रहा है कि भैया मार्केट अपसाइड में जा रही है, मतलब वो शेयर ऊपर की साइड जा रहा है, और अब आपको क्या करना है, आपको लगता है यार मुझे अपसाइड में ट्रेड लेनी चाहिए, और ये शेयर का जो प्राइस है मान लो वो 10,000 रुपए का शेयर है, तो अब आपको क्या करना है, इस शेयर का ऑप्शन के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन खरीद सकते हो। और जब ऑप्शन आप खरीदोगे ना, तो ये जो शेयर है आपको 1000 की जगह कितने का, 100 रुपए का एक ऑप्शन मिल जाएगा इसका। और आप क्या कर सकते हो, ये लोट में आता है, मतलब 25 क्वांटिटी एक साथ खरीदनी पड़ेगी, या 100 क्वांटिटी एक साथ खरीदनी पड़ेगी, 50 क्वांटिटी एक साथ खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको अगर हम क्या करेंगे, अब हम कॉल को बाय करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन देखो ऐसे होगा, मैं अभी ऑप्शन चैन भी आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी, सब कुछ दिखाऊंगा। ये ऐसे होगा दोस्तों, देखो कैसे होगा, ये आपको दिखाता हूं। आपको लग रहा है कि मार्केट अपसाइड में जा रही है, ठीक है, तो अब आप क्या खोलोगे, अब जैसे कि अब कोई भी एक शेयर है, उस शेयर की आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, ऑप्शन चैन। ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शन बाय करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन चैन। एक ये ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन होते हैं कॉल पुट। ठीक है, इसकी होती है ऑप्शन चैन। चैन ऐसी होती है कि भाई जिसमें एक ऐसे लाइन होगी, ठीक है, एक ऐसी लाइन होगी, ठीक है, ऐसे करके लाइन होगी, और इधर लिखे होंगे कॉल, इधर लिखा होगा पुट। ठीक है, और जैसे कि शेयर का प्राइस चल रहा है 1000 रुपए, तो यहाँ पे 1000 रुपए लिख रहे होंगे, यहाँ पे 900 रुपए लिख रहे होंगे, यहाँ पे 800 रुपए लिख रहे होंगे, यहाँ पे 700 रुपए लिख रहे होंगे, यहाँ पर 1100 रुपए लिख रहे होंगे, यहाँ 1200 लिख रहे होंगे, यहाँ पर 1300 लिख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है इसके अंदर, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको लगता है, अब देखो जैसे ऑप्शन है इस तरीके से लाइन होगी इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से दोस्तों लाइन होगी, मैं ऐसे करके लाइन होंगी, समझाता हूं अभी, फिर उसके बाद दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये समझ लोगे ना तो आपको फिर उसको समझना बहुत आसान है। ऐसे लाइन होगी, जो 700 रुपए का होगा दोस्तों, जो 700 रुपए का होगा कॉल ऑप्शन, वो क्या होगा, महंगा होगा, बहुत ज्यादा महंगा होगा। मतलब कि ये लगा लो, अगर ये 700 रुपए का प्राइस है, तो मान लो यहां पर ये आपका चल रहा होगा 200, यहां पर चल रहा होगा ये 180, यहां पर चल रहा होगा ये आपका 150, यहां पर चल रहा होगा ये आपका 120, यहां पर चल रहा होगा 100, यहां पर चल रहा होगा 80, यहां पर चल रहा होगा 70। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आपने देखा कि यार मार्केट जो है अप साइड में जा रही है, ये वाला शेयर अप साइड में जा रहा है, तो आपको क्या करना है, ऑप्शन बाइंग करनी है। ठीक है, जब आपको ऑप्शन बाइंग करनी है तो आप क्या काम करोगे, कॉल के ऑप्शन में जाओगे। अब कॉल के ऑप्शन में आप देखोगे यार ये तो बहुत सारे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, मुझे क्या लेना चाहिए इसमें से। ठीक है, तो आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, आपको लगता है भाई 70 रुपए 80 रुपए कौन सा सेलेक्ट करूं, तो हमेशा याद रखना जो ज्यादा महंगा हो। एक तो होता है भाई कि अगर मार्केट का जो शेयर का प्राइस है 1000 रुपए अभी चल रहा है, तो आपको देखना 1000 रुपए से अंदर अंदर के जितने भी हैं 900 800 700, उसमें से आपको लेना है। ठीक है, वो थोड़े महंगे मिलेंगे, लेकिन महंगे मिलते हैं तो उसमें आपका फायदा होता है। आपको सस्ते दिख रहे होंगे, लेकिन सस्ते बेकार हैं, इसको हम नहीं लेते, इसको हम ओटीएम कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। तो हम कुछ नहीं करते, यहां से एक ऑप्शन को बाय कर लेते हैं, मतलब 120 रुपए इंटू ये 25 का मिल रहा हो, या जितने का भी मिल रहा हो, 25 का मिल रहा हो, 50 का लोड मिल रहा हो, हम सिंपल बाय कर लेते हैं। जैसे 6000 का हमने बाय कर लिया, और फिर अगर मार्केट अपनी साइड में ऊपर की साइड जाती है और इसका शेयर का प्राइस बढ़ता है, इसका शेयर का प्राइस बढ़ता है, तो ये समझ लो हमारा इसके अंदर जो ये जो प्रीमियम है ना, ये प्रीमियम कहते हैं इसको, इसका प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ रहा होता है। जैसे कि अगर इसमें पैसे बढ़ेंगे, इसमें 10 रुपए बढ़ेंगे, तो ये समझ लेना 10 रुपए यहां पर भी बढ़ जाएंगे, या 5 रुपए बढ़ जाएंगे। अगर इसमें 10 बढ़ेंगे तो इसमें 5 रुपए बढ़ जाएंगे, समझ लेना। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये प्राइस ऊपर ऊपर जाएगा तो आपका इसके अंदर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको कुछ दिखा देता हूं ऑप्शन चेन वगैरह, बड़ा मजा आएगा अभी आपको। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, हम क्या काम करते हैं, आपको क्या करना होगा, धन एप्लीकेशन के ऊपर जाना होगा दोस्तों। एक सेकंड, क्या खुल गया भाई, हमें क्या करना होगा, यहां पर क्लिक करोगे, यहां पर आपको धन एप्लीकेशन, जो भी आपने एप्लीकेशन खोल रखी होगी उस पे जाना है। आपको इस तरीके से लॉगिन भी करनी है। अभी आपको दिखाता हूं किस तरीके से सारा काम होता है। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करोगे ना दोस्तों, तो आपके सामने इस तरीके का एक पिन मांगेगा, अपना पिन डाल देना जो भी आपने बना रखा है। ठीक है, और आप इसको लॉगिन कर सकते हो, ये सिंपल आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन होने के बाद इस तरीके का कुछ डैशबोर्ड दिखाई देता है धन एप्लीकेशन का। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे भी यही दिखाई दे बस आपको। देखो यहाँ पर होम है, मार्केट है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको जैसे मान लो कोई भी शेयर है, देखिए कोई भी एक शेयर सर्च कर सकते हो यहाँ पर। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कुछ भी सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि हम सर्च कर देते हैं HDFC।
ठीक है, हमने क्या काम कर लिया, HDFC बैंक को हमने सर्च कर लिया दोस्तों। जैसे हम HDFC बैंक को सर्च करेंगे तो आप लोग देखोगे कि ये HDFC बैंक का जो है ये 2112 रुपए का शेयर चल रहा है, वो 2012 का, मतलब कि 2000 रुपए का शेयर है। अगर आप चाहते हो जैसे मार्केट ये कहीं भी है, जैसे हम चाहते हैं कि भाई शेयर को हमें बाय करना है, ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, हम सिंपल बाय के ऊपर क्लिक करते हैं और यहां पर देखो कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ले रहे हो लाइक इस तरीके से, तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2000 रुपए हमें यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो जब हम 2000 रुपए दोस्तों यहाँ पर देंगे, जैसे हम इंस्टेंट पे बाय करेंगे तो एक क्वांटिटी हमारी बाय हो जाएगी। और अगर हम इसके अंदर ज्यादा क्वांटिटी लेना चाहते हैं तो हम ज्यादा क्वांटिटी यहां से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और सिंपल आप ले सकते हैं, जैसे 10,000 रुपए की आपकी 5 क्वांटिटी मिलेगी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ऑप्शन चैन क्या होता है, ऑप्शंस क्या होते हैं। देखो दोस्तों, इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर एक ऑप्शन चैन दिखाई दे रही है और ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या करना होता है, आपको सिंपल ऑप्शन चैन के ऊपर यहां पर क्लिक करोगे तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि ये जो शेयर आप देख सकते हो, ये जो 112 रुपए का जो 2000 रुपए का शेयर है, अगर आप चाहते हो कि ये मार्केट अपसाइड में जा रही है तो हमें क्या लेंगे, ये कॉल है सीई, ये है पुट। आपको लगता है मार्केट अपसाइड में जा रही है तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप सिंपल ये वाला ले सकते हो या ये वाला ले सकते हो। देखो 2000 रुपए की चीज आपको मात्र 50 रुपए के अंदर मिल रही है। सोचो 2000 रुपए की चीज 50 रुपए के अंदर आपको मिल रही है, तो आपको कितना फायदा है। ठीक है, अब दिखाता हूं मैं आपको। जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हम सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, हम सिंपल बाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ये आपका 550 लोट है। देखो ये कितने में मिलता है आपको, 550 लोट में मिलता है। तो मतलब आपको अगर एक लोट खरीदना है तो आपको इसके अंदर आपको 26,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, आप इसके अंदर 550 क्वांटिटी खरीद रहे हो, इस शेयर की 550 क्वांटिटी। अगर आप 550 शेयर्स, अगर आप देखो अब जितने पैसे उसमें बढ़ेंगे ना, जितने पैसे ये अगर ये 2000 रुपए से अगर ये 2100 जाएगा, 100 रुपए बढ़ जाएंगे, तो ये जो शेयर है ना, ये जो 50 रुपए का शेयर है, इसके अंदर भी 50 रुपए बढ़ेंगे। मतलब इसमें 100 बढ़ते हैं तो समझ लेना इसमें 50 रुपए बढ़ते हैं। किस वजह से होता है, ये ग्रीक की वजह से होता है, डेल्टा, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, जैसे इसके अंदर 100 रुपए बढ़ेंगे, इसके अंदर 100 रुपए बढ़ेंगे, इसके अंदर 50 रुपए बढ़ जाएंगे। तो सोचो एक सेकंड के लिए, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी, 26,000 रुपए की, 26,000 रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट करी। और मान लो अगर ये 100 रुपए शेयर बढ़ गया और ये जो 49 ये 50 रुपए का जो ये है आपका प्रीमियम, और अगर ये बढ़ गया 50, तो सोचो आपकी कैपिटल डबल हो जाएगी दोस्तों। और अगर आपको 550 क्वांटिटी अगर आप इसके अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीदनी होती तो पता है कितने रुपए के मिलती। देखो जैसे आपने 550 क्वांटिटी इसमें खरीद ली है, लेकिन आप चाहते हो भैया नहीं मैं तो इसमें नहीं, मैं तो डायरेक्ट इसमें खरीदना चाहता हूं 550 क्वांटिटी, तो मैं आपको बताता हूं कितने रुपए की आपको 550 क्वांटिटी दोस्तों पड़ती। देखो आप लोग देखोगे तो आपकी 550 क्वांटिटी आपकी करीब करीब 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख रुपए की, 11 लाख रुपए की आपको चीज पड़ती। और मैंने 11 लाख रुपए की चीज आपको कितने में दिलवा दी है, एक तरीके से 26,000 रुपए के अंदर। समझ रहे हो ना। तो ये फायदा होता है ऑप्शंस का, बस नुकसान भी ऐसे ही होते हैं। अगर इसके अंदर आपका काम नहीं चला, सोचो अगर ये 100 रुपए नीचे चला गया, अगर ये 100 रुपए नीचे चला गया तो ये समझ लेना आपका जो प्रीमियम है, जो 50 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है, तो वो भी नीचे जा सकता है। और नीचे चला गया तो आपको 26,000 रुपए का नुकसान इसके अंदर हो सकता है। वो स्टॉप लॉस वगैरह आप लगा लोगे तो वो अलग बात है, आपको बता रहा हूं बस मैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गई होंगी चीजें कि अच्छा ऑप्शन ऐसे काम करते हैं, और अगर हम ऑप्शन पे नहीं खरीद के डायरेक्ट लेते हैं तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। इसलिए लोग ऑप्शंस बाय करते हैं, क्योंकि 11 लाख रुपए की चीज आपको 26,000 रुपए मिल रही है तो कौन नहीं बाय करेगा। बस इसके अंदर ये होता है, ये एक्सपायरी हो जाती है, मतलब कि एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी हो जाता है, ठीक है, और आपका एक एक्सपायरी होती है कि वीकली एक्सपायरी। तो ये एक्सपायरी भी बस ऑप्शंस के अंदर ये है कि आप ज्यादा लंबे समय तक इसको रख नहीं सकते हो, आपको इसको सेल करना ही होता है। ठीक है, अगर सेल नहीं करोगे तो अपने आप ही बिक जाएगा, ये हो सकता है इसकी बिल्कुल जीरो भी हो जाए। जीरो कैसे होता, क्या होता, सब कुछ बताऊंगा आने वाली वीडियो में, डोंट वरी। बस आप इस कोर्स के साथ बने रहो, मैं आपको उतना सिखाऊंगा जितना आपको सीखने की जरूरत है। ठीक है, आपको मैं एकदम से बहुत ज्यादा अगर समझा दूंगा ना तो आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। ओके, तो इतनी बात आपको समझ आ गई, 11 लाख रुपए की चीज आपको कितने में, 26,000 रुपए के अंदर मिल सकती है ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस भी बिल्कुल वैसे ही होगा। सोचो अगर ये वाली चीज है, ये 2000 रुपए का शेयर धीरे धीरे करके एक महीने के अंदर आपको कहीं से न्यूज मिल रखी है, कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि बढ़िया जाएगा, अगर ये 200-300 रुपए भी चला जाता है तो 26,000 रुपए लगा के आप सीधा 1 लाख रुपए तक भी बना सकते हो। ठीक है, बट मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं ऑप्शंस के लिए, मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि लोग ऑप्शन से कैसे बहुत बड़े बड़े पैसे बना लेते हैं।
क्योंकि उनको पता होता है कि ऑप्शंस में कैसे काम करना होता है, ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि भाई ये जो शेयर है, ये जो शेयर है आने वाले टाइम में बहुत ऊपर जाने वाला है, या ये 2-3 दिन में इसमें कोई न्यूज आने वाली है, अंदर की चीज कुछ पता होती है कि सोचो कोई अंदर की चीज पता है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि भाई ये वाला शेयर कम से कम यहां तक तो जाएगा, मतलब कि ये अभी 7-8-10 पॉइंट एक दिन के अंदर बढ़ सकता है, ठीक है, ये यहाँ पर चल रहा है और यहाँ तक तो एक दिन के अंदर जा सकता है, और धीरे 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 करके यहाँ तक भी जा सकता है। तो ये सब कुछ जब एनालाइज करोगे, चीजें सीखोगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई अच्छा ऐसे ऐसे मार्केट काम करती है, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि भाई यहां तक जाएगा। अब ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपने लगाए 26,000 रुपए, अगर आपके पास सोचो आपके पास कितने रुपए होते हैं, आपके पास 1 लाख रुपए हैं, और आपको कहीं से पता है कि भाई ये शेयर कि अभी 218 पे चल रहा है, मतलब 2000 पे चल रहा है, और ये 30 पॉइंट बढ़ने वाला है, तो अगर 30 पॉइंट इसमें बढ़ेगा ना, तो समझ लेना आपका प्रीमियम 15 पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है, 15 पॉइंट बढ़ जाएगा। और आपने 26,000 की जगह अगर इसके अंदर मतलब कि 25 मान लो, तो आपने अगर 550 के हिसाब से 4 लोट ले रखे हैं, चार लोट ले रखे, 4 लोट, ठीक है। तो ये सोचो आपको कितने मिलेंगे, 4 5 2 और 5 22, तो आपको 2200 शेयर मिल गए, ठीक है। और अगर 2200 शेयर, आप सोचो 2200 शेयर अगर आपको 15 पॉइंट भी देके जा रहे हैं ना, 10 पॉइंट भी देके जा रहे हैं ना, ठीक है, 2200 शेयर 10 पॉइंट भी देके जा रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए लगा के 22,000 रुपए कमा सकते हो, 22%। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी परसेंटेज होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। यहां पर लोग 1% 2% के लिए काम करते हैं, और 22% आप बना सकते हो, और वो भी ज्यादा बड़ा नहीं, एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर लोग कमा लेते हैं इतने इतने पैसे, ठीक है। लेकिन अगर आप गलत साबित होते हो तो आपका नुकसान भी उतना बहुत बड़ा हो जाता, भाई समझ लेना। इसके अंदर ये चीज है दोस्तों कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है ना ऑप्शंस के अंदर, मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है 26,000 रुपए की, तो आप गवाने के लिए तो आपके पास 26,000 रुपए हैं, खत्म हो सकते हैं, लेकिन कमाने के लिए 26,000 1 लाख भी बन सकते हैं, 2 लाख भी बन सकते हैं, कुछ नहीं पता। अगर आपने सही डायरेक्शन में सही एनालिसिस करके ट्रेड ली है, तो ये बढ़िया बन जाते हैं पैसे, ठीक है। ये होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। आई होप आपको समझ आई होगी। ऑप्शन ट्रेडिंग हम शेयर्स के अंदर तो करते ही करते हैं, उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग हम कहां कहां और करते हैं। हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर। कैसे करते हैं अभी बताता हूं आपको, एक सेकंड गाइस, ठीक है, डन। यहां पे क्लिक करते हैं, अगर जैसे निफ्टी 50 हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो हम निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर भी दोस्तों हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। इसके अंदर कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होती है, ठीक है। फिर ग्रिक्स के ऊपर काम करेंगे, और फिर आगे भी बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करने वाले हैं। अगर ये कोर्स आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक बार कमेंट कर देना। मैं लंबी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं, बहुत सारे लोग लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं लंबी वीडियोज भी बना दूंगा अभी, वरना अदरवाइज हम छोटे छोटे पार्ट में पूरा सब कुछ सीखेंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसको समझो, सीखो और मजे लो। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो सबके साथ शेयर करना, क्योंकि मैं चाहता हूं ये चैनल हमारा ग्रो हो, और मैं आपको बहुत ही तगड़ी नॉलेज फ्री में ऐसी प्रोवाइड करवाता रहूं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। और हाँ, ये जो वीडियो आ रही है ना, इसको जाके देखो, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखना, फिर मजा आएगा आपको। दोबारा देख लेना इस वीडियो को अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।